तो भाई जायसवाल के 175 रन की पारी से जायसवाल ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं ना, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं कि भाई आने वाले समय में कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। तो भाई आपके जायसवाल ने कौन सा रिकॉर्ड बना दिया है जिसमें कभी कभार तो उसने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है और कहीं कहीं रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ने ही वाला है। तो भाई ऐसा क्या रिकॉर्ड बना दिया है जायसवाल ने, और जो लास्ट में रिकॉर्ड है भाई वो तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया उसने। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे ही टेस्ट के पहला इनिंग में 175 रन की पारी खेल दी और वो तो इसमें आउट हो गया, नहीं तो उसने तो 200 का ही टारगेट करना था। तो उसके बाद से जायसवाल ने कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उसकी झलक आप एक ये वाला देख लीजिए। तो अभी WTC का साइकिल चल रहा है, आपको याद होगा, उसमें WTC के साइकिल में सबसे ज़्यादा 100 मारने की लिस्ट में जायसवाल का नाम आ गया है इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मारे हैं रोहित शर्मा ने 9, उसके बाद फिर शुभमन गिल ने 9, यशस्वी जायसवाल 7, ये नोट कीजिएगा यहाँ, यशस्वी जायसवाल 7। उसके बाद अब फिर आता है भाई ऋषभ पंत जिसने सिर्फ 6 ही मारे हैं। उसके बाद फिर KL राहुल 6 मारे हैं, रविंद्र जडेजा 6, उसके बाद फिर भाई विराट कोहली इसमें लिस्ट में सबसे नीचे आता है। हालांकि विराट कोहली का टेस्ट में उस तरह का पीक फिर से आया नहीं, फिर भी विराट कोहली 5 शतक के साथ इस लिस्ट में बना हुआ है। तो भाई जायसवाल ने मतलब कि 7 सेंचुरी के साथ साथ WTC के साइकिल में अगर वो 2 सेंचुरी भी मार देता है तो फिर भाई रोहित शर्मा की बराबरी कर लेगा, और अगर 3 सेंचुरी मार देता है जो कि यशस्वी जायसवाल के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तो भाई वो पक्का आने वाले समय में इंडिया की तरफ से WTC के साइकिल में सबसे ज़्यादा 100 मारने की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि वो इसी WTC के साइकिल में ये कारनामा कंप्लीट कर देगा। फिर आते हैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। तो भाई उसने इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 150 रन मारने की लिस्ट में वो फिर से शामिल हो गया है। तो भाई अगर आप ये लिस्ट देखोगे तो इसमें मारे हैं सचिन तेंदुलकर ने 150 रन मारे हैं 20 बार, वही वीरेंद्र सहवाग ने 14 बार, सुनील गावस्कर ने 12 बार, विराट कोहली, इसमें विराट कोहली का वही नाम आता है 210 में 11 बार, फिर राहुल द्रविड़ का आता है 284 में 11 बार। उसमें सबसे अगर नीचे आप देखोगे तो यशस्वी जायसवाल 5 बार इसने 150 का रन मार दिया, उसमें भी उसने सिर्फ 48 इनिंग खेला है। तो भाई ये है जायसवाल, मतलब कि जहां आप सचिन तेंदुलकर का इसमें अगर देखोगे मैचेस तो सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं 329 मैचेस, वहीं उसने मारे हैं सिर्फ 20 बार, लेकिन भाई जायसवाल ने 48 इनिंग में 5 बार 150 रन पार कर दिया है। तो ये भाई इसका ये दिखाता है कि जब भी ये 50 रन अगर मारता है ना तो ये 100 अपना कंप्लीट करता है, और ये 100 बनाने के बाद भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसको पता है भाई अगर अच्छे स्कोर नहीं बनाएंगे ना तो टीम से कभी भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसलिए वो 100 बनाने के बाद भी नहीं रुकता है और वो 150-200 तक मामला खींच के रखता है। तो इसलिए उसमें भी जायसवाल शामिल हो गया। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंटरनेशनल 100 एट द एज ऑफ 23, मतलब कि 23 की उम्र में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 100 किसने मारे हैं। तो उसमें भी सबसे ऊपर की लिस्ट में आता है दी गॉड सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने मारे हैं 22 सेंचुरी, वो भी 220 इनिंग में। आप ये इनिंग नोट कीजिएगा। उसके बाद फिर विराट कोहली 15 100 मारे हैं, उसने 119 इनिंग में मारे हैं। जायसवाल ने 8 मार दिए, वो भी सिर्फ 71 इनिंग में। तो भाई ये है जायसवाल, इसने मतलब मीटर तो इसने खींच के रखा। फिर आते हैं रवि शास्त्री, हमारे बाटली भाई, उसने 110 इनिंग में ये कारनामा किया। फिर आते हैं शुभमन गिल, उसने 73 इनिंग में 7 इंटरनेशनल 100 मारे हैं। तो भाई यहाँ पे शुभमन गिल को भी यशस्वी जायसवाल ने पीछे छोड़ दिया है और वो ग्रेट की लिस्ट में मतलब उसको पीछे करने में लगा हुआ है। तो भाई ये है फिर जायसवाल, और अगर ये ऐसे ही चलते रहा ना तो इसको बहुत ही जल्दी मतलब ये इंडिया का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। उसके बाद टेस्ट की बात कर लें तो टेस्ट में अभी जो सबसे ज़्यादा 100 किसने मारे हैं 23 की एज में, क्योंकि उसने एक इंडिया की तरफ से भी 23 की एज में उसने 8 सेंचुरी मार दिया, लेकिन टेस्ट में जो है उसने 7 सेंचुरी मारे हैं। और उस पहला नंबर पर भी यहाँ आता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 11 सेंचुरी मार दिए थे अपने समय में 23 की एज में। 23 की एज में 11 सेंचुरी मारना भाई बहुत ही बड़ा बात होता है। और फिर आता है दूसरे नंबर पे जायसवाल। जायसवाल ने 7 सेंचुरी मार दिया है। भाई गोती का नमक खाया है, लेकिन इसने मारे थाला को इसने डेडिकेट किया, तो इसलिए 7 सेंचुरी इसने टेस्ट में कंप्लीट कर दिया अपना। अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे तोड़ देता है। तो भाई ये था यशस्वी जायसवाल का लास्ट वाला जो रिकॉर्ड था, उसने तो सचिन तेंदुलकर के साथ सीधा सामना कर लिया। तो इसीलिए जायसवाल के साथ ये रिकॉर्ड कंपैरिजन करना एक मतलब अहम रिकॉर्ड इसका माना जा सकता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल का इतने छोटे से करियर में इस लड़के ने अभी तक क्या क्या किया इंडिया के लिए और इसने क्या क्या उखाड़ा है। चलिए
चलिए उस पर एक बात कर लेते हैं। तो भाई यशस्वी जायसवाल ने 48 टेस्ट इनिंग में 50 के एवरेज से 12 50 700 उसमें से 2 डबल 100 मार दिए हैं। तो भाई ये है यशस्वी जायसवाल, मतलब कि इतने छोटे से करियर में बंदे ने बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त कर लिया और मतलब आशा है कि ये हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के हिसाब से और आपके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।